नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें आपको वाईएसआरसीपी ये पार्टी केंद्र के बड़े फैसले पर समर्थन देगी और खुद वी विजय साई रेड्डी, बता दें आपको, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद इस बात पे हामी भरी है कि अगर केंद्र सरकार का फैसला देश हित में होगा, और हम यहाँ पर हमेशा ही देश हित के लिए जाने जाते हैं कि देश हित में हम फैसले लेते हैं, देश हित में हम समर्थन देते हैं, तो केंद्र सरकार को हमारा भरपूर समर्थन रहेगा। तो देखिए, यूसीसी पर भी बोले उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बोला। हालांकि वाईएसआरसीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और बता दें आपको वाईएसआरसीपी की जो प्रदर्शन है, इस बार गिरावट काफी आई है, जहां पर टीडीपी ने एक बार फिर से मौका उठाते हुए वाईएसआरसीपी पर कई हमले, जुबानी जंग तेज किए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि केंद्र सरकार अगर कुछ अहम फैसले लेती है तो वाईएसआरसीपी वहां पर पूरा समर्थन देती नजर आएगी। बातचीत करें तो वी विजय साई रेड्डी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी अपनी हामी भरी है। There is no change in the policy of YSR Congress Party, and it is very consistent. And our party stand is, wherever the interest of the country is involved, wherever the state interest of the people of the state is involved, we will extend the support to the central government. Objective is to protect the interest of the country, protect the interest of the state, protect the interest of the people of this country, and also state of Andhra Pradesh. That is the objective with which we will proceed and deal with any government which is in power at the center. I'm repeating the question. Will you extend your support for One Nation, One Elections and UCC, which is targeted and next project for the upcoming parliament session? The committee that has been constituted as former President of India as head of the committee in respect of One Nation, One Election. The committee has called for observations and opinion from our party also, and we have submitted our opinion and observations in this regard, and I'll share the copy of that observations with you. और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हम सोचेंगे, और यूसीसी पर भी उन्होंने बोला कि यूसीसी पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी हम सोचेंगे, और अगर देश के जनता के लिए जरूरी ये बातें हैं, अगर देश की जनता के लिए ये समाचार सुखद होंगी और देश की जनता के हित में होंगी, तो वाईएसआरसीपी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि अभी केंद्र सरकार एनडीए के मदद से आई है, बीजेपी आंकड़ों से पीछे छिटक गई 32 सीटें, लेकिन कहा उन्होंने कि हम तुरंत फैसला लेंगे, और अगर देश हित में रहा तो हम अपना जन समर्थन देंगे। ये पार्टी जन समर्थन देगी भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को, यानी एनडीए की सरकार को। दर्शकों, आपको बता दें कि ये खींचतान लगातार जारी है। और बातचीत करें तो टीडीपी ने वाईएसआरसीपी को चेतावनी भी दी। तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता पदाभी राम ने भी कहा कि वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को परिणाम भुगतना होगा। और देखिए, उनके परिणामों से पिछली सरकार और उनके नेताओं से नाराज हैं लोग। और देखिए, इस बार शानदार प्रदर्शन टीडीपी का तेलुगु देशम पार्टी का रहा है। तेलुगु देशम पार्टी ने झंडे गाड़ दिए, और आपने देखा होगा चंद्रबाबू नायडू ने कमाल कर दिया। 11 विधायकों के साथ जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिला, और इसी वजह से बार बार ये बातें सामने आ रही है कि किस तरीके से टीडीपी ने आंध्रा में बिल्कुल आंधी मचा दी। और पवन कल्याण जनसेना के नायक और चिरंजीवी उनके भाई, इन दोनों का बहुत अधिक समर्थन रहा। तो देखिए, आंध्रा में आंधी चल गई है। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 24 सालों के बाद, और एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नवीन पटनायक भी एक बड़े हिस्सेदारी का जो रोल है वो अदा कर सकते हैं और सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो आज देखिए, नवीन पटनायक भी वहां मौजूद रहे। नवीन पटनायक भी वहां पर, जब उनकी हार हो गई है इस बार, उन्होंने आराम से जन समर्थन को स्वीकारा, और आज जब उन्हें बुलावा दिया गया कि आप भी हमारे शपथ ग्रहण में आइए, तो देखिए, अमित शाह से भी मिले, नितिन गडकरी से मिले, और बीजू जनता दल के नायक नवीन पटनायक वहां नजर आए। बीजू
पटनायक की मौत के बाद सभी लोगों को ये डाउट था कि कैसे वो संभालेंगे सत्ता, लेकिन देखिए 24 सालों से लगातार सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन 24 सालों से वहां पर कोई हाथ नहीं आ पा रहा था। अब देखिए इस बार पहले बीच में समर्थन रहा था, दोनों की गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और बीजेडी की, और कभी बीजेपी की अकेले नहीं हो पाए, लेकिन देखिए इस बार बीजेपी ने अकेले ही सेंध लगाने की कोशिश की और बीजेपी कामयाब हो गई है। तो उड़ीसा को पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मिला है। और देखिए राष्ट्रपति भी यहाँ पर एक आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासियों को इस बार महत्वता प्रधानमंत्री ने दी, और उसके लिए परिणाम ये हुए कि उड़ीसा की जनता ने पीएम मोदी पर खूब अपना आभार जताया, खूब विश्वास किया, और उड़ीसा से हमने पाया कि किस तरीके से ऐसे नायकों को जगह दी गई जो इस बार केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे, और केंद्र सरकार ने भी उनके बारे में सोचा। राष्ट्रपति उड़ीसा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, देश का सर्वोच्च यहाँ पर पद पर बैठाना, और देखिए ये बीजेपी ने किया, ये केंद्र सरकार ने किया, पीएम मोदी ने किया। इसी वजह से देखिए उड़ीसा की जनता ने भर भर कर अपना समर्थन दिया। और देखिए अगर बातचीत करें तो 93% सदस्य सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के हैं। यहाँ आंध्रा में बात मैं कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का कोई विपक्ष का नेता जो है वो यहाँ पर कमाल नहीं कर पाया, और वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है अगर संख्या दल की बात की जाए तो। देखिए जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता के तौर पर भी दर्जा नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि एक बात हुई थी जब ये रो पड़े थे चंद्रबाबू नायडू, और खूब ये वायरल हुआ था जब उनकी पत्नी का उपहास वाईएसआरसीपी के द्वारा किया गया था। उन्होंने बोला था विधानसभा में मैं तभी अब वापस में नहीं आऊंगा, और मैं तब आऊंगा जब मुझे पूरा सम्मान मिलेगा। आज देखिए शानदार जीत कर आए हैं। उनकी पत्नी का मजाक बनाया गया था, उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, और वही टिप्पणी उन्हें पसंद नहीं आई थी और वो रो पड़े थे विधानसभा के अंदर। और उन्होंने कहा था कि आज के बाद से मैं विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। और देखिए जनता ने देखिए स्वीकारा, पहले किस तरीके से नकारा। देखिए जनता है, जनता देखती है कि कौन सी पार्टी सच्ची है, कौन सी पार्टी झूठी है, किस पार्टी को घमंड है, किस पार्टी में बिल्कुल विनम्रता है, और वही जनता देख करके वोट देती है। बातचीत की जाए तो इस बार गठबंधन के सरकार में सहयोगी रहे एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उन्होंने कमाल किया है। आंध्रा, उड़ीसा, इन सब राज्यों में एनडीए ने कमाल किया है, और यही वजह है कि एनडीए की सरकार मिलजुल कर बनी है। एनडीए को बहुमत हासिल है 293 सीटों पर। तो देखिए अब अगर वाईएसआरसीपी भी ये कह रही है कि हम समर्थन देंगे यूसीसी जैसे फैसले पर, और अगर देश हित में होगा तो हम सभी बातों पर पीएम मोदी का साथ देते नजर आएंगे, तो विपक्ष को इससे खलबली मच सकती है। विपक्ष वैसे भी एनएन फैक्टर, मनन मतलब मोदी नीतीश नायडू के फैक्टर पर घात लगाए बैठा है। आपको बता दें विपक्ष को यह चाहिए कि कैसे भी नीतीश को नाराज कर दें पीएम मोदी, और नीतीश हमारे पाले में आ जाए। लेकिन आपको बता दें नीतीश के नेता बार बार क्लियर कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम यही रहेंगे, क्योंकि हमारी पुरानी पार्टी है, पुरानी सहयोगी दल है, हम एनडीए के हिस्सेदार थे, हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या नेचर है, क्या बिहेव है उनका। और देखिए बार बार चंद्रबाबू नायडू को भी विपक्ष के नेता भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए का भरपूर समर्थन दिया है। तो चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ी जगह इस सरकार में मिली। आपने देखा होगा कैसे मंत्रालय दिए गए हैं। और इस तरीके से अगर बातचीत की जाए तो एनडीए को सहयोगी दलों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, सरकार चलानी पड़ेगी 5 साल। बीजेपी को अगर बातचीत की जाए, प्रधानमंत्री लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, और ये इतिहास उन्होंने बनाया 2001 से, कभी भी वो पराजित नहीं हुए हैं, इस बार भी पराजित नहीं हुए हैं। बीजेपी को कम सीटें आई, लेकिन एनडीए को भरपूर समर्थन मिला है। यही वजह है कि बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी करके विपक्ष ये चाह रही है कि कैसे भी इन्हें तोड़ लिया जाए, लेकिन यहाँ पर एनडीए सरकार अभी टूटने वाली नहीं है। और आपको बता दें कि एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, और कहा जा रहा है विपक्ष भी यूपी में विधानसभा चुनाव में गठजोड़ कर सकती है कांग्रेस के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि इन सब तमाम बातों पर विपक्ष क्या कहती है। वाईएसआरसीपी ने तो भाई बड़ी बात कह दी है, जहां विजय साई रेड्डी ने कह दिया है कि देश हित में फैसला होगा तो हम जरूर समर्थन देंगे। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।